5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराया। सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के द्वारा एक इमारत बनाई गई थी, जिसका तहसील प्रशासन के द्वारा परीक्षण किया गया। तहसीलदार के कोर्ट में सुनवाई की गई। कई बार नोटिस दिया गया कि वो स्वयं खाली कर दे। नोटिस देने के बावजूद जब उसने खाली नहीं किया, तब ये जो अवैध सरकारी भूमि पर जो बना है, इसको डिमोलिश किया जा रहा है। ये दरअसल 2 तरीके से होता है। एक तो प्रेम जाल में फंसा के, या दूसरा क्या होता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जी, उसके साथ में ऐसा किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे हिंदू। अच्छा। अमित बन के मेरे पास आया था और अपनी पहचान अमित बताई थी, यहाँ तक कि अपने भाई बहनों की पहचान भी हिंदू ही बताई थी जी। हिंदू ही नाम से इंट्रोड्यूस कराया था, मुलाकात भी कराई, भाई बहनों से मुलाकात भी हुई थी। और फिर जब अपने मतलब इतना अपने फेथ में ले लेंगे, अपने विश्वास में इतना ले लेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, इससे अच्छा बंदा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद शादी की बातें होंगी, ये होगा कि नहीं शादी करेंगे, इस तरह से करके फिर जब इसकी मुझे असली पहचान का पता चला कि ये अमित नहीं है, इसका असली नाम है अबू आमिर अंसारी, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी। जब मेरी बात हुई तो मैंने इस पे एफआईआर की बात करी। एफआईआर की बात करते ही इनके माता इनकी जो सईदा खातून है और इनके पिता अबू हुरैरा अंसारी द्वारा कहा गया कि एफआईआर ना करो, तुम्हारा समाज तुम्हारा बहिष्कार कर देगा, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, तुम यहाँ रहोगी, तुम्हारी आस्था के अनुसार हम शादी कराएंगे, तुम पे जोर जबरदस्ती दबाव नहीं होगा, जैसे शाहरुख खान गौरी खान रहते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। 2019 में इनकी बहन उम्मे रकीबा जो है, जिसका नाम मुझे गुड़िया बताया गया था, वो उसके द्वारा मेरी नीतू जो जिसके भी गिरफ्तारी हुई है जी, नीतू से मेरी मुलाकात कराई गई थी चांद औलिया दरगाह उतरौला में। मुलाकात के दौरान मुझे बताया गया, नीतू को जब मैंने देखा तो वो मुझे पूरी मुस्लिम लगी, क्योंकि हिजाबी लुक में वो पूरा अपना थी। तो मैंने पूछा भी तो कहा देखो ये नीतू है और इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, अब ये बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है बाबा के साथ में। तो नीतू से मेरी बात हुई तो नीतू ने कहा कि यहाँ कुछ नहीं रखा है और धर्म परिवर्तन कर लो, यहाँ पे बहुत खुशहाली है, बहुत सुकून की जिंदगी जियोगी। और बड़ा अजीब सा वहां का माहौल था। 25-30 औरतें उस कमरे में थी और बाबा था। मतलब मेल में अगर बात करें तो सिर्फ बाबा वहां पे बैठा था, नीतू थी वहां पे जी। और मुझे वहां पे मुलाकात कराई थी। फिर उसके बाद जब मैं वापस आ गई तो वर्ष 2020 में मेरा निकाह धोखाधड़ी फ्रॉड करके कराया गया। मुझसे ये कहा गया था कि तुम्हारी शादी, मतलब फिर मैंने कहा कि मैं कार्रवाई की मांग करती हूँ कि मैं ऐसे नहीं रह सकती और तुमने गलत किया, तुमने झूठ बोला तो मैं कार्रवाई कराऊंगी। फिर मेरे साथ गुमराही करी गई, मेरे साथ धोखा किया गया। इनके माँ बाप, इनके परिवार वाले सभी लोग शामिल थे। मेरा उस समय निकाह कराया गया, शादी तो नहीं कह सकते हैं, निकाह कराया गया था, क्योंकि शादी हमने कहा था हमारी आस्था के अनुसार होनी चाहिए, जो उन्होंने कहा भी था कि करा देंगे, लेकिन कहा पहले निकाह पढ़ना होगा फिर उसके बाद करा देंगे। बस 2-3 दिन ही बीते थे कि मेरा शोषण चालू हो गया था करना, कि नहीं इस्लाम में तुम्हें इस तरह से ये रिचुअल्स फॉलो करने हैं, ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, हिंदू के प्रति गलत व्यवहार करना है, उनको भला बुरा बोलना है, और बुत परस्ती क्या होती है, बुत परस्ती तो कहीं है ही नहीं। मतलब इस तरह से करके बहुत विद्वेष की भावना पैदा करना इनका है, क्योंकि इनका पूरा उद्देश्य हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने का है। और अभी भी मैं यही कहूंगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं इसमें, अगर ये कायदे से जांच की जाए तो कम से कम 30 से 40 लोगों की इसमें गिरफ्तारी होगी और बड़े पैमाने पे ये फंडिंग आती है, जाति के हिसाब से ये फंडिंग होती है। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे।